तो जब हम सेहतमंद होते हैं तो खाने-पीने का बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। लेकिन जब हम बीमार होते हैं ख़ासकर जब हम बुखार की हालत में होते हैं तो हमें इस बात का बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि क्या खाया जाए और क्या पिया जाए। क्योंकि बुखार की हालत में जब भी कुछ खाने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पता चलती है और हाई फ़ीवर के कंडीशन में कुछ भी खाने का दिल नहीं करता है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद ज़ाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनानी मेडिसिन में एक मेंशन किए हुए एक ऐसे डाइट, एक ऐसे ड्रिंक के बारे में जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड किया गया है फ़ीवर के कंडीशन में, जनरल डेबिलिटी के कंडीशन में। इस डाइट को, इस ड्रिंक को आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो के शुरू में मैं आपको बताऊँगा कि ये कौन-सा ड्रिंक है, इसे कैसे बनाया जाता है। वीडियो के लास्ट में मैं इस ड्रिंक के बेनिफिट के बारे में बताऊँगा कि आखिर क्यों इस ड्रिंक को फ़ीवर के कंडीशन में और जनरल डेबिलिटी के कंडीशन में यानी कि जनरल कमज़ोरी जो होती है, आम कमज़ोरी की हालत में इसे क्यों रिकमेंड किया गया है। यूनानी के फिजिशियंस ने इस ड्रिंक पे इतना ज़्यादा फ़ोकस क्यों किया है, इसके बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कौन-सा ड्रिंक होता है। इस ड्रिंक का जो नाम है वो है माउश शईर, जिसे आश जौ के तौर पे भी जाना जाता है। जनरली अगर हम समझे तो ये बार्ली वाटर है। बार्ली वाटर एक ऐसा ड्रिंक होता है जिसमें बार्ली और वाटर यानी पानी का यूज़ किया जाता है। तो इसे बनाने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। इसे बनाने के लिए आपको 100 ग्राम जौ लेना है यानी बार्ली लेना है जो डिहस्क के फॉर्म में होना चाहिए। यानी उसका जो छिलका होना चाहिए वो उतरा होना चाहिए। उसके बाद आपको 1 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आप एक डीप पैन लें, उसमें 100 ग्राम बार्ली यानी जौ आपको उसमें ले लेना है। फिर उसमें 1 लीटर पानी मिक्स कर देना है। फिर इसे लो फ्लेम पे पकाना शुरू करना है। आपको इतने देर तक पकाते रहना है और चलाते रहना है, जितने देर में बार्ली के फूटने की आवाज़ आ जाए और साथ में वाटर की जो कंसिस्टेंसी हो वो थिक हो जाए और गाढ़ी हो जाए और उसका कलर जो हो वो ब्राउन कलर का हो जाए। जब इस तरह का टेक्सचर आ जाए तो आप उसे गैस से उतार लें और ठंडा होने दें। जब वो ठंडा हो जाए तो उसे छान लें। छानने के बाद जब उसके लिक्विड कंटेंट को आप स्टोर भी कर सकते हैं। जनरली जो इसका डोज़ होता है कि कितना यूज़ करना होता है, बच्चों की हालत में थोड़ा-थोड़ा करके पिलाना पड़ता है, आधा कप करके। वैसे इसकी रिकमेंडेड डोज़ जो होती है वो 1 कप से 2 कप आपको 2 से 3 टाइम आप इसे थोड़ा-थोड़ा करके पिला सकते हैं बुखार के पेशेंट में या फिर जो आम जो कमज़ोरी होती है, जनरल डेबिलिटी की कंडीशन होती है या फिर ऐसी हालत जो बहुत लंबी बीमारी के बाद अगर आप रिकवर कर रहे हैं, उस हालत में इस लाइट डाइट को, लाइट ड्रिंक को आप नॉर्मली रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि आखिर क्यों इसे बुखार की हालत में और जो जनरल डेबिलिटी की कंडीशन होती है उस कंडीशन में इसे रिकमेंड किया गया है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो बुखार की हालत में इसे रिकमेंड करने के पीछे होता है वो होता है इसका मिजाज। यानी यूनानी के अकॉर्डिंग जो बाउशईर है या फिर जो बार्ली वाटर है इसका मिजाज होता है रतब और बारिद। यानी कि इसमें मॉइस्टनेस होती है और कोल्डनेस होता है। जो दोनों खूबियाँ हैं, दोनों जो मिजाज का पैरामीटर है, वो चीज़ें बुखार के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। बुखार की हालत में बहुत ज़्यादा जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, गर्मी की हालत की वजह से बदन के अंदर की जो पानी होती है, जो लिक्विड कंटेंट होता है, वो बहुत कम हो जाता है। उसे पूरा करने के लिए यह बार्ली वाटर जो है बॉडी के अंदर मॉइस्टनेस यानी रतूबत पैदा करता है और उसके साथ कोल्डनेस का जो इसके अंदर जो फीचर होती है यानी कि इसका एक मिजाज कोल्डनेस यानी बरूदत वाला होता है। इसके इस्तेमाल करने से आपके बदन में एक तरह की हल्की ठंडक पता चलती है। एक ऐसी ठंडक जो बॉडी को कूल करती है, रिलैक्स करती है और सूथ करती है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इसके साथ-साथ माओ शरीर का यानी बार्ली वाटर का जो एक बेनिफिट है, वो है ये एनर्जेटिक ड्रिंक के तौर पे होता है। यानी एक इसे यूज़ करने के बाद आपके बदन में एक तरह की ताज़गी, तवानाई और ताकत पता चलती है। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि ये आसानी से पच जाता है। ईज़िली डाइजेस्टेबल ड्रिंक के तौर पे आप इसे यूज़ करते हैं और ये आसानी से एब्ज़ॉर्ब भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा अगर प्यास की शिद्दत पता चले, उसमें भी इस ड्रिंक को आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। प्यास दरअसल एक ऐसा सिम्पटम है, ये तब पता चलती है जब हमारे बॉडी के हमारे सेलुलर लेवल पे पानी की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में जैसे ही पानी की कमी होती है तो हमारा ब्रेन है, जो रिसेप्टर सिस्टम है, वो हमें ये इन्फॉर्म करता है कि पानी की ज़रूरत है, तो हम पानी पीते हैं। तो उस हालत में और वो बहुत ज़्यादा अगर सीवियर हो तो उस कंडीशन में भी आप इसे जनरल डाइट के तौर पे, एक जनरल ड्रिंक के तौर पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके एडिशनल बेनिफिट के तौर पे ये एक ऐसे ड्रिंक के तौर पे यूज़ किया जाता है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एनहांस करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को एनहांस करता है, बेहतर बनाता है और आपके ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन को भी एनहांस करता है। बॉडी के वेस्ट मटेरियल को, मॉर्बिड मैटर को यूरिन के ज़रिए बाहर निकालने का भी काम करता है। यानी कि एक सिंपल सा ड्रिंक है जिसे आप आसानी से बना सकते हैं और इसके इतने सारे बेनिफिट हैं जो आप आम कमज़ोरी में भी सेहतमंद है उस हालत में भी और बुखार की हालत में डाउट रहता है कि क्या खाएँ और क्या पिएँ, तो इससे बेटर डाइट कोई भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ आपसे कुछ नए यूनानी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।